सवाल 10 नंबर का है 81/2। कताई क्या है? मतलब परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो अब आपको हम सिखाते हैं कि पहचान कैसे करेंगे। तो परिमेय संख्या वह होता है जो कि p/q के रूप में हो, लेकिन वो रूट में नहीं होना चाहिए, उसको रूट में नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए कि ई तो रूट में है, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं होगा, अपरिमेय होगा, क्योंकि हमने अभी कहा कि रूट में है तो अपरिमेय होता है। कहा ने? बिल्कुल सही कहा, रूट में होगा तो यह अपरिमेय होगा, रूट में नहीं होगा तो परिमेय होगा। तो प्रश्न ये है कि क्या है, इसका आपको निकालना होगा, इसको तोड़ करके बाहर करना होगा। देखिए यह पूर्ण वर्ग संख्या दिया हुआ है, इसका वर्ग जो है आपको भ्रमित करने के लिए रूट दिया गया है। तो आप इसका वो करेंगे जब, तो ये निकलेगा 9 का से, यानी 9/2 है, 9/2 है। और इसको जबरदस्ती लिख दिया है इसे करके आपको फंसाने के लिए। मतलब ए नंबर इसका सही जवाब परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। तो आपको क्या पहचानना है, अगर रूट के अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो वो ऑटोमेटिकली परिमेय संख्या ही होगा। क्या कोई शक? नो सर। उतार लीजिए नंबर 11। चलिए 11 नंबर का सवाल है आपके सामने। कहता है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसा होगा? अपरिमेय संख्या होगा जी। इसका बी नंबर आंसर होगा आपका अपरिमेय। एक परिमेय संख्या को अपरिमेय के साथ जोड़ा जाएगा तो वो क्या होगा? अपरिमेय होगा। अगर अपरिमेय के साथ परिमेय को जोड़ा जाएगा तो बात बराबर है, अपरिमेय होगा। ठीक है ना? बात को पलटने से, अगर तुम आदमी है तुमको उल्टा के टांग देगा तो पहचानने वाला पहचान नहीं लेगा फला आदमी है ये। तो चलिए हम लोग चलते हैं, नंबर आपका हो जाएगा 12। 12 नंबर का सवाल है आपका। कहता है क्या कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो चलिए हम आपको लिख कर दिखाते हैं हिसाब से, तब आपको आनंद आएगा और हमें भी आनंद आएगा। ए नंबर में दिया हुआ है 64 + 36 और बी नंबर में आपका है रूट में 25 + 25 और सी नंबर में है आपका 49 + 49 और आपका डी नंबर आएगा। हाँ। और डी नंबर में आपका है 36 + 36। अभी आपको हमने क्या पढ़ाया कि अगर कोई संख्या रूट में पूर्ण वर्ग है तो वो परिमेय संख्या होगा। और ये सवाल है आपका ये 12 नंबर का। कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो ऑटोमेटिकली यहाँ तो सब पूर्ण वर्ग ही दिख रहा है, इसको ये भी पूर्ण वर्ग है, सब पूर्ण वर्ग है। लेकिन आप सबको परिमेय संख्या नहीं कर सकते, सब पूर्ण वर्ग नहीं है। आप ध्यान से देखिए, पूर्ण वर्ग इसलिए नहीं है क्योंकि सब में जोर लगा हुआ है। ठीक है, गुना का चिन्ह होता, 25 × 25 होता तो वो पूर्ण वर्ग होता। लेकिन ये सब कुछ सेम दिया गया है, लेकिन दिखावा है, ये छलावा है आपको ठगने के लिए। अब हम इसको हल करके दिखाते हैं, आपको नजर आ जाएगा। अब इसको जब जोड़िएगा तो 100 होगा, और इसको जब जोड़िएगा तो आपका क्या होगा? 50 होगा। और जब इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 6 × 6 = 12, 6 × 72 होगा। और इसको जब जोड़िएगा तो 9 × 2 = 9, 9 × 18, 4 × 4 = 8, 1 9। तो अब देखिए कि इसमें से पूर्ण वर्ग है ये? नहीं। ये है? नहीं। ये है? नहीं। आपका सही जवाब 100 है, क्योंकि 100 पूर्ण वर्ग संख्या है। 100 का आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। 100 का वर्गमूल होता है 10। आपका सही जवाब ए नंबर। ठीक है। तो मिटाते हैं आप, उसके बाद आपको फिर बताएंगे 13 नंबर का सवाल। ठीक है, उतार लीजिए बच्चे लोग। 13 नंबर का सवाल आपका आ गया है। 13 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अब अपरिमेय संख्या है, आपको लिख कर इसको दिखाते हैं। थोड़ा सा इस पर हम इसलिए डाल रहे हैं बेसी जोर, क्योंकि ये हिसाब जो है ना अक्सर आपको फंसा लेंगे। ठीक है, आपका सवाल आ गया निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, इधर चला गया अभी जो पढ़े, हाँ यहाँ पर है, तो रूट 49 ये हुआ आपका ए नंबर। और बी नंबर आपका क्या हो जाएगा? उसमें लिखा हुआ है बी नंबर में रूट 36 है, और सी नंबर में आपका है रूट 27, और डी नंबर में आपका है रूट 16। जो विद्यार्थी जानकार होगा उसको सोचने के समय नहीं है, वो तो आंसर मार देगा, लेकिन आपको भी जानकार बनना होगा। क्या?
आपको भी जानकार बनना होगा। अगर वो जानकार है तो हम अभी नहीं है तो हम बन जाए, यहाँ से बन जाएंगे। अब प्रश्न क्या है इसको सुन लीजिए। प्रश्न कहता है क्या, कह रहा है कि आप जो है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, इसमें आपको अपरिमेय खोजना है। देखिए ये पूर्ण वर्ग संख्या है, परिमेय है, ये सही जवाब नहीं है। ये 36 पूर्ण वर्ग संख्या, ये नहीं है। ये 27 लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यही आपका सही जवाब होगा। यह अपरिमेय संख्या है, सी नंबर। कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, उतार लीजिए। ठीक है, नीचे वाला को आप साफ कर लेते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से एक नंबर को हल कर पाएंगे और इस तरह से आगे बढ़ जाएंगे कि आपको कोई रोक नहीं पाएगा, आपसे आगे कोई निकल नहीं पाएगा, आपसे ज्यादा किसी का नंबर नहीं होगा, आप जीवन में सबसे आगे होंगे। ठीक है, अगला सवाल आपके लिए हम ढूंढ कर लाए हैं। आज सिर्फ आपको हम अपरिमेय के बारे में ही बता रहे हैं। दो अपरिमेय संख्याओं 3 + √5 तथा 3 - √5 का गुणनफल क्या होगा। चलिए दोस्तों हम गुना कर लेते हैं। यही ना आपका गुणनफल है। आप लोग गैस पेपर में देखते जाइएगा कहीं गलत ना लिखा जाए। यहाँ देखिए लिखा गया है, ये है आपका सेम टू सेम है, यही ना है। इसको हम घेर लेते हैं, एक बार मिला लेते हैं। कहता इसका परिणाम क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ए और बी दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो अब हम चेक करेंगे। उसके बाद ध्यान से देखिए, इधर इसको गुना कीजिएगा तो 3 को बार बार करना पड़ेगा। लेकिन एक ट्रिक है कि आप अगर सूत्र पर जाइएगा, a² - b² का सूत्र को ये फॉलो कर रहा है, तो आप लिख सकते हैं a² - b², 3 तिया 9, 5 और आपका यहाँ पर आ जाएगा क्या, 4। यह क्या है, परिमेय संख्या। ए नंबर आपका सही जवाब ऑप्शन ए में है, परिमेय संख्या। यही आपका सही जवाब है। क्या गलत है ये, बिल्कुल सही है। उतारिए बच्चों, तब तक हम ऊपर वाला मिटा लेते हैं। उतारिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे का सवाल आपको आ जाएगा 15 नंबर का। ठीक है, नंबर 15 होगा आपका। 15 नंबर में सवाल है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं √25, ये आपका ए नंबर हुआ। बी नंबर में आपका क्या है, √5 और सी नंबर में आपका, सी नंबर किधर गया, सी नंबर में है आपका √1/√2 और डी नंबर आपका है √3+√3। तो अब देखिए इसमें आपको ढूंढना है कि परिमेय संख्या कौन है, निम्नलिखित में परिमेय संख्या कौन है। तो परिमेय संख्या आपका ये है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग है, 5 × 25 ये निकल जाएगा। लेकिन ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। ठीक है, यहाँ अगर गुना होता तो हो जाता, लेकिन क्या है, प्लस है। आपको प्लस माइनस समझना होगा, समझे। अगर माइनस होता तो भी हो जाता, क्योंकि 0 बन जाता हो। चलिए अब नीचे वाले को हम मिटा लेते हैं, ऊपर वाले उतार लीजिए। आप लोगों के लिए परिमेय संख्या बहुत कठिन होने वाला है, इसलिए हम इसको बहुत सरलता से आपको दिखा रहे हैं। नंबर 16 हो गया आपका। 16 नंबर का सवाल है, कहता है निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। एक ही बात बार बार आ रहा है। ये नंबर 1.3 रेकरिंग दिया हुआ है। फिर आपका बी नंबर का है √16 और सी नंबर में आपका क्या है, √9/27 और आपका डी नंबर में क्या है, √5 गुना √5। कहता है इसमें अपरिमेय संख्या कौन है, क्या अपरिमेय संख्या। अब देखिए कि आपने और हमने पढ़ा है कि ये रेकरिंग वाला हिसाब, तो रेकरिंग अगर किसी पर रहता है और डैश डैश करके मतलब आगे नहीं बढ़ रहा है, यहीं पर खत्म कर दिया, तो ये परिमेय संख्या होता है। लेकिन आपको क्या खोजना है, अपरिमेय। और ये आपका अपरिमेय नहीं है, क्योंकि 4 चौके 16 निकल जाता है, नहीं निकलेगा। और इसमें भी 3 तिया, अरे हाँ देखिए, अब ये दोनों में से करना है। इसमें देखिए 3 तिया 9 निकल रहा, लेकिन 27 जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए आपका सही जवाब यही होगा। क्योंकि ये √5 गुना √5 है, तो रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ 5 बचेगा, इसलिए आपका सही जवाब सी नंबर होगा। और यही आपका सही जवाब है 16 नंबर का। चलिए
कभी भी अगर ये पाई आपको पूछे तो समझ लीजिए कि वो कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। पाई जो होता है अपरिमेय संख्या सदा होता है। ठीक है, चलो। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।